भाई तू दो लड़कियों से एक साथ शादी करेगा क्या? हाँ यार करूंगा। तुझे अजीब नहीं लग रहा? अजीब पर क्या है भाई, दो लड़कियां मुझे एक साथ शादी करना चाहती हैं। ये तो सुनहरा मौका है मेरे लिए। तेरे मजे है भाई है। दो जुड़वा बहनों से शादी करने जा रहा है, पर थोड़ा संभल के रहना। रोहन मन ही मन बड़ा खुश था। रोहन के पास ये मौका अचानक से आ गया था। रोहन की माँ 1 साल पहले ही गुजर चुकी थी। मरने से पहले उसकी माँ ने बस उससे एक ही बात कही थी, बेटा अब तक तो मैं तेरा ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा? जल्दी से शादी कर लेना बेटा, बहू आकर तेरा ख्याल रखेगी। लेकिन रोहन को कोई भी लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। उधर हिना और रीना भी इसी बात से परेशान थी। उन्हें भी कोई लड़का पसंद ही नहीं आ रहा था। हिना और रीना दो जुड़वा बहनें थीं। बचपन से ही दोनों एक दूसरे से जलती थी। हिना को एक लड़का पसंद आया तो रीना ने कहा, वो लड़का तो मुझे भी पसंद है, मैं भी उसी से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, ऐसे कैसे? पहले मैंने उसे पसंद किया है। झगड़ा करने के बाद दोनों ने उस लड़के से ही पूछा, अच्छा तुम ही बताओ हम में से किससे शादी करना चाहते हो, सोचकर बताना। उस लड़के ने कहा, मैं तो तुम दोनों में से किसी से भी कर लूंगा, तुम दोनों तो दिखने में सेम टू सेम हो। ये सुनकर हिना और रीना ने उस लड़के को भगा दिया। उसके बाद रोहन को किसी ने ये बात बताई कि दो जुड़वा बहनें शादी के लिए एक लड़का ढूंढ रही हैं। रोहन हिना और रीना के घर गया और हर बार की तरह दोनों बहनों में उस बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़का मुझे पसंद है, नहीं ये लड़का मुझे पसंद है और इससे मैं शादी करूंगी, नहीं इससे मैं शादी करूंगी। हिना और रीना दोनों सुंदर थी, रोहन को दोनों पसंद आई थी। तो रोहन ने कहा, अरे रुको रुको, झगड़ा मत करो, तुम दोनों ही कर लो मुझसे शादी। वैसे भी मेरे घर में और कोई है नहीं, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे घर में तो जगह ही जगह है। ये बात हिना और रीना को पसंद आई और शादी तय हो गई। रोहन के दोस्त ने ये सुनने के बाद उसे संभल कर रहने के लिए कहा, लेकिन रोहन के मन में तो तब लड्डू फूट रहे थे। कुछ ही दिन में उसने रीना और हिना से शादी कर ली और दोनों बीवियों को लेकर घर आ गया। आज से यही तुम दोनों का घर है, अब यहाँ आराम से रहो। लेकिन मेरा कमरा कौन सा है? जो तुम्हारे लेफ्ट साइड में जो कमरा है वो तुम्हारा, और मेरा? तुम्हारी दाहिने ओर जो कमरा है वो तुम्हारा। रीना का कमरा मुझसे बड़ा क्यों है? मुझे बड़ा वाला कमरा चाहिए। कहाँ बड़ा है, दोनों सेम साइज के कमरे हैं। मुझे तो हिना का कमरा बड़ा लग रहा है। एक काम करो राहुल, मेजरिंग टेप लाओ और हिना का कमरा नापो। रोहन मेजरिंग टेप लाया और उसने दोनों कमरों का नाप लिया। रीना का कमरा हिना के कमरे से 1/2 फुट बड़ा निकला और उस कमरे को लेकर दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। तू हमेशा अच्छी चीजें ले लेती है, बड़ा वाला कमरा मुझे दे। अच्छा, तू ऐसे ही मेरी चीजें हमेशा ले लेती है, ये मेरा कमरा है, चल बाहर निकल। कुछ ही देर में दोनों का झगड़ा मारपीट में बदल गया। ये देखकर रोहन दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, रुक जाओ, पहले ही दिन ससुराल आगे कोई मारपीट करता है क्या? रोहन रोकने के लिए गया और 2 थप्पड़ उसके ही पड़ गए। रोहन वहां दोनों बहनों को छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। अरे ये क्या मुश्किल हो गई, हे भगवान मुझे बचा लो। कुछ देर बाद मारपीट रुक गई। रोहन ने दोनों से ही खाना बनाने के लिए कहा, लेकिन ये सुनते ही फिर से दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। रीना तू खाना बना ले। हूँ, मैं क्यों बनाऊं, तू बना ले। झगड़ा रोकने के लिए रोहन ने कहा, अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ, मैं बना लेता हूँ खाना। लेकिन फिर भी दोनों के बीच पनीर के साइज को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। हिना का पनीर बड़ा है। हाँ तो मैं अच्छी हूँ इसलिए मुझे बड़ा पनीर मिला है, मुझे भी बड़ा पनीर चाहिए। एक के बाद एक झगड़ा होता गया। रोहन परेशान हो गया। ऊपर से दोनों दिखने में एक जैसी थी, तो कौन हिना है कौन रीना है ये समझ ही नहीं आता था। रोहन हिना के पास जाकर कह देता था, रीना तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। हिना गुस्सा हो जाती थी और राहुल रीना के पास जाकर कह देता था, रीना कल तुमने अच्छा खाना बनाया था। ये सुनकर रीना गुस्सा हो जाती थी। इसी तरह रोजमर्रा के झगड़ों से रोहन परेशान हो गया। हे भगवान मैं कहाँ फंस गया, सोचा था एक बहन खाना बनाएगी और एक बहन मेरा सर दबाएगी, कितना मजा आएगा, लेकिन ये तो सब उल्टा मुझे ही करना पड़ रहा है। और एक दिन झगड़ा दोनों के बीच इतना बढ़ गया कि एक कटोरा रोहन के सिर पर लग गया और रोहन के सिर से खून बहने लगा। तब जाकर रोहन को गुस्सा आया। बस बहुत हो गया, ऐसी बीवी होने से अच्छा है कि मैं सिंगल रहूं। तुम दोनों अभी के अभी बाहर निकलो। रोहन ने अगले ही दिन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और दोनों को डिवोर्स दे दिया। 2 जुड़वा बहनों से एक साथ शादी करके उसका शादी से ही भरोसा उठ गया और फिर पूरी जिंदगी वो सिंगल ही रह गया।
रोहन ने कभी शादी ही नहीं की और दोस्त यारों के सहारे पूरी जिंदगी गुजार दी। सुमित की आज शादी है। सुबह से हल्दी की तैयारियां हो रही हैं। सुमित आज बहुत खुश है क्योंकि उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने वाली है। 3 साल से सुमित और राधा के बीच में चक्कर चल रहा था और आज वो दोनों शादी करने वाले हैं। सभी खुश हैं, लेकिन सुमित की माँ मंजू मुंह फुलाकर घूम रही है। सुबह से हल्दी की तैयारियां हो रही हैं। अरे शादी ही तो हो रही है, इसमें इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है। सुमित ने अपने घर में जब शादी की बात की तो तभी मंजू ने कहा था, ठीक है तू बड़ा हो गया है, जिससे मर्जी शादी कर। ठीक है माँ, मैं अभी राधा को खुशखबरी देता हूँ, फिर शादी की तैयारी भी तो करनी है। तैयारियों का क्या मतलब है, बस उस लड़की को ले आ और मंदिर में शादी कर ले। क्या माँ, मंदिर में क्यों शादी करूंगा? आपको पता है माँ, राधा को हल्दी की रस्म बहुत पसंद है। सुमित के पिता हरिहर ने कहा, हाँ हाँ हाँ, आजकल की लड़की है, उसे जो पसंद है वही कर। और तो हमारा एक ही बेटा है, हम तो धूमधाम से शादी करेंगे। मंदिर में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर सुमित खुश हो गया और वहां से चला गया। मंजू अपने पति पर गुस्सा हो गई। अच्छा, मंदिर में शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, हल्दी की रस्म के बाद धूमधाम से शादी होगी। तो फिर आपने मुझसे मंदिर में शादी क्यों की थी? मुझे भी हल्दी की रस्म मनानी थी। अरे मंजू, तब हालात कुछ और थे। तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के खिलाफ थे, इसीलिए हमें भागकर मंदिर में शादी करनी पड़ी। हाँ, तब मैंने बार बार कहा था कि मुझे हल्दी की रस्म बहुत पसंद है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। आपको बस शादी करने की जल्दी पड़ी थी। मेरा सपना सपना ही रह गया। इस उम्र में ये सब बातें शोभा नहीं देती मंजू। हम बूढ़े हो गए हैं और तुम अब भी हल्दी की बातें कर रही हो। इसी तरह सुमित की शादी हो गई और राधा सुमित के घर आ गई। राधा ने सबसे पहले हरिहर को प्रणाम किया। प्रणाम बाबूजी। जीती रहो बेटी। प्रणाम माँ जी। राधा ने मंजू को प्रणाम किया, पर मंजू ने कुछ नहीं कहा। माँ, राधा आपको प्रणाम कर रही है। हाँ, तो मैं क्या करूं? आपको आशीर्वाद देना चाहिए ना माँ। मैं वो सब नहीं कर सकती, फालतू समय की बर्बादी। बहू, तुम रसोई में जाओ और हमारे लिए खाना बनाओ। पहले ही दिन इस तरह से अपनी सास को बात करते हुए देखकर राधा घबरा गई। आप सभी खा लीजिए। सुमित और हरिहर ने सूजी हलवे की तारीफ की। बहू, बड़ा स्वादिष्ट बना है ये हलवा। हाँ राधा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। लेकिन मंजू ने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसे चुप देखकर राधा ने पूछा, क्या हुआ माँ जी, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? आपको हलवा पसंद नहीं आया क्या? नहीं, उतना भी कुछ खास नहीं है। इससे अच्छा हलवा तो मैं बनाती हूँ। ये हलवा कुछ ज्यादा ही मीठा हो गया है। ये बोलकर मंजू खाना छोड़कर उठ गई। अरे मंजू, कहाँ चली? जहन्नुम में जाना है आपको। मंजू चली गई। राधा को बहुत बुरा लगा। उस दिन मंजू ने राधा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन रात को वो अपने पति के पास जाकर रो पड़ी। माँ जी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं सुमित? वो मुझे बात बात पर डांट रही हैं, मुझे ताना मार रही हैं। ऐसा क्यों? पता नहीं राधा, माँ ऐसी नहीं थी, पर शादी की बात सुनने के बाद माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर रोज उसके साथ उसे ताना मारती थी और बात बात पर हल्दी की रस्म के बारे में कहती थी। हल्दी की रस्म तो अच्छे से मनाती हो, पर सब्जी में हल्दी कितनी देनी है ये याद नहीं रहता। उस घटना के 2 दिन बाद राधा को सुबह नींद से उठने में देर हो जाती है। मंजू मन ही मन सोचती है, मैं जब ससुराल आई थी तब मुझे सुबह के 4 बजे उठना पड़ता था और ये महारानी अभी तक सोई हुई है। 7 बजे राधा की नींद खुली तो मंजू ने ताना मारते हुए कहा, अरे आइए आइए रानी साहिबा, आखिर आपकी नींद खुली ही गई। क्या लाऊं मैं आपके लिए, चाय या कॉफी? माँ जी, आप क्यों बात कर रहे हो ऐसे मुझसे? मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए उठने में देर हो गई। हाँ हाँ, तुम तो यहाँ की महारानी हो ना। जब मैं इस घर में आई थी तो चाहे आंधी आए या तूफान, मुझे 4 बजे ही उठना पड़ता था और तुम 7 बजे तक सोई हुई हो। हल्दी की रस्म तो बड़ी धूमधाम से मना रही थी, लेकिन ससुराल आते ही बहू का फर्ज भूल गई। रोजमर्रे की सास बहू के झगड़े से घर के सभी सदस्य परेशान होने लगे थे, लेकिन राधा को ये समझ नहीं आ रहा था कि माँ जी बात बात पर हल्दी की रस्म को बीच में घसीटकर क्यों लाती हैं। आखिर क्यों? आखिर वो चाहती क्या है? राधा ये सोच ही रही थी और तभी वहां हरिहर आ गया।
बहू, मुझे पता है कि तुम मंजू से बहुत परेशान हो, लेकिन मेरा यकीन करो, मंजू ऐसी नहीं है। वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज है जो उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। उसकी एक इच्छा थी जो मैंने कभी पूरी नहीं की। ऐसी इच्छा बाबूजी? हल्दी की रस्म मनाने की इच्छा। लेकिन हरिहर ने राधा को सब कुछ बताया और अंत में ये भी कहा, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि तुम हल्दी की रस्म मनाओ, इसीलिए वो शायद तुमसे खफा है। राधा आजकल की मॉडर्न और स्मार्ट लड़की थी। तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगले दिन जब मंजू की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके सामने उसकी बहू राधा खड़ी है और वो सज धज कर तैयार है। क्या बात है, तैयारी किस बात की? आपकी हल्दी की माँ जी, हम सबने मिलकर आपकी हल्दी का आयोजन किया है। कहते हैं कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहनी चाहिए। चलिए माँ जी। राधा मंजू को घर से बाहर ले गई और उसी दिन मंजू की हल्दी की रस्म हुई। मंजू का सपना पूरा हुआ और उसने अपनी बहू को गले लगा लिया। बहू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरी बहू नहीं बेटी है।